हेलो फ्रेंड्स, मैं एल के खत्री एक बार फिर अपने इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं सारे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को कांग्रेट्स कहना चाहूँगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल 9 जून था और 10th स्टैंडर्ड की रिजल्ट आई थी। हर बच्चे ने अपने अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी मेहनत अनुसार मार्क्स पाए होंगे और अच्छे रिजल्ट्स लिए होंगे। स्टूडेंट्स, आज के मेरे वीडियो का पर्पस है व्हाट आफ्टर 10th। यस, मेरे पास काफी सवाल आ रहे थे कि सर 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए, हम साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे स्टडी पैटर्न अनुसार आफ्टर 10th देयर आर 3 स्ट्रीम्स, आइदर यू कैन टेक साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स। आजकल बच्चे साइंस या कॉमर्स ही प्रेफर करते हैं, आर्ट्स बहुत कम बच्चे लेते हैं। जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि बेटा व्हाट यू नो अबाउट द साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स, तब मुझे जवाब मिलते हैं सर अगर हमें कोई मेडिकल फील्ड में जाना है, मेडिकल की शॉप खोलनी है, नर्स बनना है या फिर फिजियोथेरेपिस्ट बनना है या कोई इंजीनियरिंग की लाइन लेनी है तो हमें साइंस लेना चाहिए। यस, टोटली ट्रू। सर अगर हमें सीए बनना है, सीएस करना है, अकाउंटेंट बनना है, एमबीए करना है, बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो हमें कॉमर्स लेना चाहिए। ओके। आर्ट्स तो सर हमें जब लिटरेचर में कुछ करना हो, हमारे लिटरेचर में हमें बहुत पैशन हो, पॉलिटिकल साइंस में हमारा हो, पॉलिटिक्स में हमारी चीज़ें रुचि हो तो हमें क्या लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नॉलेज इट्स ओके। 15 साल के बच्चे के हिसाब से जितना वो सोच रहा है काफ़ी हद तक अच्छी बात है, पर मैं सिर्फ एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, आप तीनों में से कोई भी फील्ड लें, पहले उसके बारे में थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन रिसर्च कर लें। कई बच्चों का गोल क्लियर होता है, बहुत अच्छी बात है, पर कुछ लोग जो देखा देखी में, मेरे फ्रेंड ने साइंस लिया तो मैं साइंस लेता हूँ, मेरे फ्रेंड ने कॉमर्स ले लिया तो मैं कॉमर्स ले लेता हूँ, मेरे फलाने रिलेटिव ने साइंस लिया तो आज अच्छी पोजीशन पे है, मेरे फलाने रिलेटिव ने कॉमर्स लिया तो आज वो एमबीए करके अब्रॉड में इतना ज़्यादा कमा रहा है। ये सब सोचते हुए आपको अपनी स्ट्रीम नहीं तय करनी है, क्योंकि आने वाले 2 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। आप अपना फ्यूचर कई हद तक सिक्योर कर लेंगे अगर ये 2 साल आपने अच्छी तरह से मेहनत की और एक अच्छी स्ट्रीम चूज की तो सोचिए, एक एक्सपीरियंस टीचर आपसे ये बात शेयर कर रहा है, यानी उस बात में कुछ तो दम होगा। रेस्ट डिसीजन इज योर, बट मैं सिर्फ यही चाहूंगा थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन सोच के अच्छी तरह से रिसर्च करके फिर इसके बारे में आप डिसीजन लेंगे, ना कि जो फ्रेंड्स कर रहे हैं उसको देखते हुए, ना कि किसी रिलेटिव ने किया उसको देखते हुए। बेसिकली मैं सिर्फ एक हिंट देना चाहता हूं, साइंस इज एक्सपेंसिव देन कॉमर्स। यस, हम दोनों स्ट्रीम्स चलाते हैं, हमें पता है साइंस थोड़ा महंगा होता है कॉमर्स के मुकाबले में, इसे सब जानते हैं। मैं स्टूडेंट को स्ट्रीम सिलेक्ट करने से पहले सिर्फ 3 चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो वो स्ट्रीम आपको पसंद होनी चाहिए। यस, अच्छी लगनी और पसंद होना। जब इंसान को कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद होती है तो उसको लेके काफी डेडिकेटेड हो जाता है। तो जिस चीज में आपका डेडिकेशन है वो स्ट्रीम सिलेक्ट कीजिए। सेकंड इज अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन देखिए। अगर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है तो थोड़ा सा कई बार हमें लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप मुझे देख सकते हैं, यस, मैं बहुत पुअर फैमिली को बिलोंग करता हूं। काफी नॉलेज होने के बाद भी कई बार मुझे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। यस, लेकिन मुझे जो मिला उसमें मैं इस हद तक घुस गया कि आज मैं आपके सामने एक रेप्यूटेड लेवल पे खड़ा हूं। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने अभी तक पढ़ाया है, दे रिस्पेक्ट मी। तो ये कब हुआ, जब मैं उसमें जो मुझे मिला उसमें मैंने पूरा अपना डेडिकेशन लगा दिया। अगर मैं भी निराश होकर बैठ गया होता कि नहीं मैं इतना कैपेबल हूं, मुझे ये स्ट्रीम मिलनी चाहिए थी, मैं नहीं कर पाया, मेरे तो बहुत अच्छा है। इवन व्हेन समटाइम आई गॉट स्कॉलरशिप्स,
स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी मैं उस चीज को नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ वंस अगेन फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो ये वीडियो, ये कुछ मिनट उन बच्चों के लिए खास हैं जिनके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है घर के, और वो मायूस हो जाते हैं। बेटा मायूस नहीं होना है, हिम्मत रखनी है, आगे बढ़ना है। एंड थर्ड थिंग इज, अगर आपके घर वालों ने सपोर्ट कर भी दिया, फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने के बाद भी पेरेंट्स से बोल दिया ठीक है मैं बैंक से लोन लूंगा, आप थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ो बेटा, आपका फ्यूचर आपको बनाना है। उस वक्त आपके ट्यूटर्स आपको कितना ध्यान दे रहे हैं, वो आपसे किस तरह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब हमारी कंडीशंस इस प्रकार की होती हैं उस वक्त हमें टाइम टाइम पे मेंटली सपोर्ट चाहिए। वी नीड अ मोटिवेटर ऑल्सो। उस टाइम पे अगर आपको मोटिवेटर ना मिले तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। बस ये 3 चीजों को आपको ध्यान देना है और अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है। रेस्ट गॉड ऑलवेज डू गुड, बस इस बात को याद रखना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉमर्स से रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कॉमर्स में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स 7 सब्जेक्ट्स आर देयर, 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, 2 थियरी सब्जेक्ट्स एंड 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। अगर मैं आपसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करूं तो उसमें आता है अकाउंटेंसी, जैसे हम अकाउंट्स बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स यानी जिसे स्टैट्स बोलते हैं, और कंप्यूटर। थियरी सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स, जैसे हम शॉर्ट में इको बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जैसे हम ओसीएम बोलते हैं, कई लोग इसे बिजनेस मैनेजमेंट भी बोलते हैं यानी शॉर्ट में बीएम बोलते हैं। एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इट्स इंग्लिश कंपलसरी, और हिंदी और गुजराती में से आपको ऑप्शन मिलता है। स्टूडेंट्स जैसे कि हम सब्जेक्ट्स के नाम को ही गौर करें तो लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़ के आपको जो 4 मेन सब्जेक्ट दिख रहे हैं उनके नाम क्या हैं? अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। क्या इससे आपको कुछ समझ आ रहा है कि क्या है? कुछ ख्याल आ रहा है? अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो बच्चा कॉमर्स में बहुत आगे जाएगा। यस, कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये सारे शब्द तो व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स 100% राइट हैं आप, ये सारे शब्द व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं। कॉमर्स मतलब ही व्यापार होता है। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ट्रेड मतलब व्यापार होता है। ट्रेड व्यापार होता है, लेकिन कॉमर्स, ट्रेड मीन्स लेन देन, कॉमर्स मीन्स भी व्यापार, लेन देन, ले वेच, बेचना खरीदना, लेकिन बड़े पैमाने पे। यस, बड़े पैमाने पे मतलब जब आपको डील करते दौरान इंश्योरेंस की जरूरत पड़े, शिपिंग की जरूरत पड़े, यानी इन शॉर्ट एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, और बहुत सारी आपको चीजें उसमें इन्वॉल्व करनी पड़े, अकाउंट्स का पूरा हिसाब किताब रखना पड़े, उसका एक अलग से डिपार्टमेंट हो। यानी जब आप बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं, एक छोटी सी शॉप चलाना वो भी व्यापार है, वो भी ट्रेड है, लेकिन जब आप एक बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं, चेन चलाते हैं पूरे बिजनेस की, इट इज कॉमर्स। ये सब आप सीखने वाले हैं। अगर फ्यूचर में आपको इसमें सिक्योर होना है तो 2 स्टैंडर्ड्स ये बहुत मेन है, 11th एंड 12th। अकाउंटेंसी में आप सीखेंगे पूरा अकाउंट्स कैसे रखा जाता है, अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स बनता कैसे है। अगर सोचो, अगर आपने ABCD रंग से नहीं पढ़ी होती, आज भी कई बच्चों की राइटिंग्स खराब होती है, रीडिंग बरोबर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ABCD पे बचपन में ध्यान नहीं दिया। तो इसी तरह से अगर आपने 11th में इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन अ लॉन्ग रन। और फिर कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम कॉमर्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। नो, आप कोई भी चीज में सक्सेसफुल हो सकते हो, सिर्फ आपका डेडिकेशन उतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। लोग करोड़ों रुपए कमा चुके हैं कॉमर्स फील्ड को अपनाने के बाद। यस, तो कॉमर्स भी बहुत अच्छा है, आपका डेडिकेशन। सेकंड आता है स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स यानी क्या आता है? हिंदी में कहते हैं अंक शास्त्र। अंक यानी क्या? नंबर्स, नंबर्स का खेल। यह आपको सिखाता है कि किस तरह से नंबरिंग से आपको डिसीजंस लेने में फायदा होता है। सर डिसीजंस? कौन से डिसीजंस? इकोनॉमी से रिलेटेड, आर्थिक अवस्था से रिलेटेड, यस, डिमांड सप्लाई से रिलेटेड, कि जब डिमांड ज्यादा है तो क्या करना चाहिए, डिमांड कम है तो क्या करना चाहिए, सप्लाई ज्यादा है तो क्या करना चाहिए, सप्लाई कम है तो क्या करना चाहिए। इकोनॉमिक्स में आप यही सब सीखने वाले हैं। स्टैट्स और इकोनॉमिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए भी रहते हैं कई जगहों पे।
इकोनॉमिक्स क्या डीप में बताता है? इकोनॉमिक्स सिखाता है कि पैसे का व्यवहार कैसा होता है, आर्थिक अवस्था किसे कहते हैं, डिमांड सप्लाई किसे कहते हैं, किस तरह से एक बिजनेस को चलाने के लिए कुछ लॉज काम करते हैं, कुछ नियम काम करते हैं। ये सारी चीजें इन शॉर्ट में कहूं तो पैसे से रिलेटेड, पैसा कैसे जनरेट होता है, कैसे रोटेट होता है, हाउ मनी रोटेट, सर्कुलर फॉर्म उसका किस तरह से है, ये सारी चीजें आपको डीपली इकोनॉमिक्स में पता चलती हैं। सर ओसी में क्या पता चलता है? ओसीएम जैसे लास्ट वर्ड आप देखिए तो मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीढ़ की हड्डी है व्यापार जगत में। अगर आपको मैनेजमेंट करने नहीं आएगा तो आपके पास भले ही अच्छे पैसे हों, अच्छी मशीनरीज हों, लेकिन अगर आप अपने मैन पावर को बरोबर संभाल नहीं पाएंगे देन यू विल फेस द प्रॉब्लम। सो ये आपको सिखाता है कि मैनेजमेंट क्या होता है, आप प्लानिंग किस तरह से करते हैं, आपकी स्टाफिंग किस तरह से होनी चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजिंग किस तरह से होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, उसके सारे नियम क्या होते हैं। मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि 11th और 12th की टेक्स्ट बुक कभी मत फेंकना, ये ग्रंथ हैं कॉमर्स वर्ल्ड के। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। इसीलिए अकाउंट्स के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 में 11 चैप्टर है, पार्ट 2 में 11 चैप्टर हैं, स्टैट्स में 9 चैप्टर्स हैं, कंप्यूटर में 9 चैप्टर्स हैं। थियरी की बात करूं तो थियरी में इकोनॉमिक्स में 11 चैप्टर्स हैं, ओसी में देखूं तो ओसी में 11 चैप्टर्स हैं। इंग्लिश की मैं बात करूं तो प्रोज 13 हैं, पोयम 12 हैं, सप्लीमेंट्री 4 हैं, और लैंग्वेज सब्जेक्ट में बात करूं तो गुजराती में 24 और हिंदी में 20। ये मैंने आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया कि कॉमर्स क्या है, कॉमर्स में कितने सब्जेक्ट हैं और कितने उसके अंदर चैप्टर्स हैं। तो सोचिए हमें अपनी स्टडीज अभी से ही रेगुलर बेसिस पे करने, नो डाउट अभी का माहौल थोड़ा इस तरह से है तो हमें ऑनलाइन पे फोकस करना पड़ेगा, और अगर आप ऑनलाइन को सिस्टमेटिक वे से करेंगे ना इट विल बी वेरी हेल्पफुल। बहुत ही फायदे हैं इसके, हर चीज के। आप ये ओसी में, इको में बार बार पढ़ेंगे, एवरीथिंग हैज अ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। उस चीज से आपको कितना फायदा हो रहा है तो आपको वो चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दैट यू हैव टू डिसाइड। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच वी हैव एक्सप्लेन टुडे। उम्मीद करता हूं आपका थोड़ा सा कॉमर्स को लेके व्यू क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपको साइंस के बारे में बताऊंगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जाने से पहले मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, कोई भी ईयर की एकेडमिक सक्सेस 3 चीजों पे तय करती है। एक टीचर्स एक्सीलेंसी, दूसरा पेरेंट सपोर्ट, एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्टूडेंट्स विलिंगनेस। अगर ये तीनों चीजें मिल जाएं तो कोई भी बच्चा अपने एकेडमिक ईयर में सक्सेस हासिल कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ 11th कॉमर्स। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। वंस अगेन एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज 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 टेक प्रिकॉशन व्हाइल गोइंग आउटसाइड एंड बी सेफ। जय हिंद।